नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है हुकम सिंह। मैं गुरुकुल पब्लिक स्कूल खिमताना से हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्कूल खिमताना पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अंग्रेजी की कक्षा में पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक पढ़ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, 8 भेद होते हैं इसके, जिसे हम कहते हैं शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आप बताना तो कह सकते हैं जिन शब्दों के पार्ट्स से एक सेंटेंस, जिन शब्दों के पार्ट से हम एक सेंटेंस बनाते हैं उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं या स्पीच कहा जाता है। जिन शब्दों के पार्ट से एक सेंटेंस हम बनाते हैं उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं। अब 8 भेद कौन कौन से हैं देखिए। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 कंजंक्शन, नंबर 7 प्रेपोजिशन और नंबर 8 इंटरजेक्शन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं, 8 टाइप्स होते हैं। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, कंजंक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, प्रेपोजिशन पूर्व शब्द कह सकते हैं जो शब्दों के पहले लग करके उनकी स्थिति में परिवर्तन या उनको पहले लग करके सेंटेंस में शब्द को सही दिखाते हैं। और इंटरजेक्शन विस्मय बोधक, जिसमें आप ये एक्सक्लेमेशन चिन्ह यूज करते हो। अब पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज नाउन। नाउन आप इनको जानते हो, संज्ञा जिसे आप कहते हैं, आपने शायद हिंदी में भी पढ़ा है। नाउन आपके हिंदी में भी पहले 3 होते थे, ठीक है, अब नाउन होते हैं। तो नाउन आपके हिंदी में भी आपको पता है पहले 3 थे, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। शायद अब हिंदी में भी 2 नए नाउन्स जुड़े हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इंग्लिश में कॉन्क्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसे कॉन्क्रीट नाउन के अंदर 4 हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन, और सेकंड जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए आज हम नाउन का टॉपिक करते हैं। नाउन, इसे आप हिंदी में कहते हैं संज्ञा, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लेते हैं हम नाउन की। नाउन की डेफिनेशन है द नेम ऑफ person, place,
एनिमल, थिंग, कंडीशन and quality. The name of person, place, animal, thing, condition and quality etc. is called noun. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, गुण, दशा, स्थिति के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो राम, जयपुर, गुडनेस, रियलिटी, टीचर, डॉक्टर, etc. ये सब संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, गुण, दशा आदि की स्थिति, ये जो है इनके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, कंडीशन, क्वालिटी etc. इज कॉल्ड नाउन। अब नाउन में पढ़ो, देखो नाउन को निम्न रूप से वर्गीकृत करते हैं। नाउन को इस प्रकार हम वर्गीकृत करेंगे। सबसे पहले कॉन्क्रीट नाउन, मूर्त संज्ञा। कॉन्क्रीट नाउन, मूर्त संज्ञा क्या होती है? द नाउन that is visible and touchable. The noun that is visible and touchable is called concrete noun. जिस संज्ञा को देखा और छुआ जा सकता है, जिस संज्ञा को देखा और छुआ जा सकता है वो कॉन्क्रीट नाउन होते हैं, मूर्त संज्ञाएं होती है। चलिए अब कॉन्क्रीट नाउन के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका भाग कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हिंदी में भी पढ़ते हो आप, जिसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंदर हम पढ़ेंगे द कॉमन नाउन common noun is a name. Common noun is a name given in common to every person, place, animal and thing of the same
क्लास और काइंड। इज कॉल्ड common noun. The common noun is a name given in common to every person, place, animal, thing of the same class or kind is called common noun. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि की एक ही श्रेणी में जाति के वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवर को कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा के हम कहते हैं। एग्जाम्पल कॉमन नाउन में जैसे कि बॉय, फादर, मदर, टीचर, डॉक्टर, या फिर सॉरी ये है अपने हॉर्स, डॉग, कैमल। कॉमन नाउन आपने देखा जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन, यानी कि ये सामान्य एक तो जाति का आपको जहां पर बहुत करवाते हैं, ठीक है। फादर एक जाति है, पिताजी। अब किसके पिताजी और कौन पिताजी है वो नहीं, जैसे जाति का बहुत करा रहे, मदर है, हॉर्स है, डॉग है, कैमल है, ये सब कॉमन नाउन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके बाद प्रॉपर नाउन। सेकंड नंबर का हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाउन कोई डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़े, आपके दिमाग में सेट होने वाली चीजें हैं। चलिए 2 नंबर हम देखें प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हिंदी में कहेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन इसे कहेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। A proper noun is a particular name of person, some person, place, language, subject, illness, game, etc. is called particular proper noun. व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं प्रॉपर नाउन। ए प्रॉपर नाउन इज ए पर्टिकुलर नेम ऑफ सम पर्सन, प्लेस, एनिमल, लैंग्वेज, सब्जेक्ट, इलनेस, गेम, इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, भाषा विशेष, विषय विशेष, बीमारी विशेष या किसी खेल विशेष, यानी कि जिसे व्यक्तिगत नाम दिया गया हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलिए इसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो क्या देखेंगे। सबसे पहले आप इसमें हमने लिखा पर्सन, जैसे पर्सन कोई भी हो सकता है, राजीव है,
मोहन है, सोहन है, कोई भी, ठीक है। प्लेस स्थान वो कोई भी हो सकता है, जयपुर, अजमेर, दिल्ली, बॉम्बे, कोई भी, ठीक है। लैंग्वेज भाषा, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपकी भाषा है, लैंग्वेज है, वो भी एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करें सब्जेक्ट की, तो आपका सब्जेक्ट चाहे वो साइंस है, सोशल साइंस है, संस्कृत है, मैथ है, इलनेस बीमारी कोई भी है, कैंसर है या कोई और बीमारी हो सकती है, गेम, खेल, क्रिकेट या वॉलीबॉल, कबड्डी, etc, ये आपके प्रॉपर नाउन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? कोई भी सम पर्सन, प्लेस, लैंग्वेज, सब्जेक्ट, इलनेस, गेम, etc इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक। किसी को व्यक्ति विशेष, जिसको व्यक्तिगत रूप से एक संज्ञा दी गई हो, वो व्यक्तिगत संज्ञा आप हिंदी में जाने, ठीक है, जिन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट इसके बाद आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जिसे आप हिंदी में कहते हैं धातुवाचक संज्ञा, इसे आप क्या कहते हैं? धातुवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन की चलो डेफिनेशन लेते हैं अपन। मटेरियल नाउन की डेफिनेशन है द नाउन दैट इज यूज्ड, the noun that is used as material to make anything. The noun that is used as material to make anything is called मटेरियल नाउन। मटेरियल हिंदी में आप इसे कहते हैं धातुवाचक संज्ञा, ठीक है। मटेरियल नाउन आप जानते हो, मटेरियल कौन कौन सी धातुएं होती हैं? कॉपर है, सिल्वर है, ठीक है, उनको। और इसमें आप ले सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर वीट, ठीक है, गेहूं भी, खाद्य पदार्थ को भी इसमें यूज कर सकते हो। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, etc ये जो होते हैं हमारे मटेरियल नाउन है, धातुवाचक संज्ञा। इसके बाद होता है डी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जिसे आप कहोगे समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। नाम से पता चल रहा है क्या होता है इसकी डेफिनेशन, जिसमें किसी समूह का बोध करवाया जाता है, ठीक है। देखिए इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में, द नाउन दैट denotes, the noun that denotes the name of the noun that denotes the name of a group of persons, animals, flesh, etc is called
किसी इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, यानी कि जो संज्ञा हमें किसी व्यक्तियों के, जानवरों के, स्थानों के या वस्तुओं के, प्लेस, थिंग भी वस्तुओं के समूह का बोध कराती है, वो हमारे कौन सी संज्ञा होती है? समूहवाचक संज्ञा होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आप देखोगे जैसे पार्लियामेंट, संसद, ठीक है, वहां पर बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं। संसद के नाम सुना आपने? सदन। जानवर के रूप में एकदम हार्ड बैलों का झुंड है, ठीक है। और कंपनी, कोई कंपनी है, वो समूह है, ठीक है, समूह का बोध करवाती है। पार्लियामेंट, हर्ड, कंपनी और आर्मी, सेना, पुलिस, ये तो एक व्यक्ति में आ जाती है, समूह का बोध कराती है। इसी ये सब हमारे कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा का बोध करवाते हैं। अच्छे से नोट कर लें। चलिए इन्हें हटाता हूं मैं। चलिए इसके बाद अब आते हैं हमारे नंबर 2, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। यानी कि भाववाचक भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। The noun that is felt and thought, felt or thought, the noun that is felt or thought is called abstract noun। जो संज्ञा महसूस व सोची जा सकती है वो कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा होती है, जिसे महसूस किया जा सकता है और सोचा जा सकता है। The noun is invisible and untouchable। ये जो संज्ञा होती है ना तो विजिबल होती है, दर्शनीय होती है, और ना ही टचेबल होती है, ना ही छूने योग्य होती है। इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है और केवल सोचा जा सकता है। वो संज्ञा कौन सी होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। देखिए कौन कौन सी होती होगी। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर अगर आप देखेंगे तो आपकी फ्रीडम है, आजादी, जिसे महसूस किया जा सकता है, ठीक है। रियलिटी, ब्यूटी, ऑनेस्टी, ठीक है। फ्रीडम है, रियलिटी है, ब्यूटी है, ऑनेस्टी है, लव, अफेक्शन, etc।
प्रेम, स्नेह, ईमानदारी, सुंदरता, वास्तविकता, आजादी, ये सब होते हैं वो आपके कौन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा सभी समझ में आ रही है। चलिए अब ये तो नाउन तो हो गए हमारे जो कंप्लीट। वैसे ये 5 नाउन हो गए, लेकिन इंग्लिश में इसे 2 प्रकार से यूज किया है, एक तो कॉन्क्रीट नाउन, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन में हमने 4 पार्ट्स देखे उसके, कॉमन नाउन देखा, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, और ये दूसरा अपन ने यूज किया जो 5वें नंबर पर वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अब और भी नाउन होते हैं वैसे, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अगर आगे पढ़े नाउन के रूप में जान रहे हैं तो देखिए थोड़ी सी जानकारी ये भी लेते हैं। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन का मतलब है गणनीय संज्ञा, जिन्हें गिना जा सकता है। और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, अनगणनीय संज्ञा जिन्हें गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? द नाउन that is changed into plural number, the noun that is changed into plural number or any number can be used before noun called countable noun. Countable noun गणनीय संज्ञा, the noun that is changed into plural number or any number can be used before noun called countable noun. वे संज्ञाएं जिनको बहुवचन में बदला जा सकता है और कोई भी संख्या लगाए जा सकते हैं उसके आगे। ठीक है, जिसे गिन सकते हैं अपन, ऐसी संख्या वो होते हैं काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल पे देखें काउंटेबल नाउन में, तो वो आया जैसे बॉय एक है तो इसे आप बॉयज में बदल सकते हो। ठीक है, ये 2 बॉयज गिन सकते हैं, अपन काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे बुक है, पेन है, बुक्स, इनको गिना जा सकता है, आप गिन सकते हो। और नेक्स्ट अगर इसमें बात करें तो वो है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा की बात करें तो देखिए आप, द नाउन that cannot, यहाँ पर that can be चेंज कर सकते थे आप। the noun that can be, that cannot be changed into plural noun or any number cannot be used before noun called uncountable noun. ऐसी संज्ञाएं जिन्हें
बहुवचन में नहीं बदला जा सकता है और जिनके पहले किसी भी संख्या को नहीं रखा जा सकता है वो कौन सी होती है? अनकाउंटेबल नाउन्स होती है। एग्जाम्पल में जैसे फ्रीडम है, लव, ये हमारे जो होती है भाववाचक संज्ञा, ठीक है, वो अनकाउंटेबल है, उन्हें गिना नहीं जा सकता है। आगे इसमें अगर हम देखें तो और भी आगे टॉपिक्स हैं, जैसे नंबर, नाउन के दो नंबर होते हैं, वचन नाउन के दो नंबर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर कौन से होते हैं? जो एक वस्तु के बारे में हमें बोध करवाते हैं, एक वस्तु के बारे में हमें अवगत करवाते हैं, वो सिंगुलर नंबर होते हैं। और सिंगुलर नंबर काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हो सकते हैं, गणनीय भी हो सकते हैं और अगणनीय भी हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर हमें दो या दो से अधिक वस्तुओं का बोध करवाते हैं, ठीक है, वो होते हैं प्लूरल नंबर। और प्लूरल नंबर केवल काउंटेबल हो सकते हैं, जिन्हें गिना जा सकता है। अनकाउंटेबल को प्लूरल नंबर नहीं कह सकते क्योंकि वो अगणनीय। प्लूरल नंबर वही होते हैं जिन्हें काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है। चलिए, आशा करते हैं आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, थोड़ा सा कैमरे के सामने झिझक रहा होगा। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो बहुत अच्छे से मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर करेंगे। धन्यवाद।